झारखंड की राजधानी रांची के बरियातू में 8.42 एकड़ जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया। ईडी ने 8 महीने की गहन जांच के बाद यह एक्शन लिया। गिरफ्तारी की वजह से हेमंत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, छोड़नी पड़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। सूत्रों की माने तो बुधवार 31 जनवरी यानी कल ईडी ने हेमंत सोरेन से करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ की। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कई सवालों के जवाब संतोषजनक तरीके से नहीं दिए, जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें अरेस्ट करने का निर्णय लिया, फैसला किया। हेमंत सोरेन ने दावा किया कि ईडी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अरेस्ट किया। जांच एजेंसी के मुताबिक हेमंत की गिरफ्तारी रांची सदर थाने में दर्ज ESIR RNZO 25/23 आलोक में की गई है। ईडी के हत्थे कैसे चढ़ गए हेमंत सोरेन, इसे समझते चलिए। आवेदन आया, हेमंत बाबू ने जमीन कब्जा कर ली है। ईडी सूत्रों के मुताबिक आर्मी लैंड की जांच के दौरान रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू इलाके में कुछ ग्रामीणों ने जांच एजेंसी को आवेदन दिया। ग्रामीणों का कहना था कि उनके इलाके की 8.42 एकड़ जमीन पर हेमंत बाबू ने कब्जा जमा लिया। ग्रामीणों का आरोप था कि यह जमीन भूइंहर है, जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। इसके बाद भी 2010 से हेमंत सोरेन इस पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने पहले भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत लेने के बाद ईडी ने जांच शुरू की। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने सबसे पहले इलाके के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को घर पर छापेमारी की, रेड डाली। इसी छापेमारी में जांच एजेंसी की शिकायती जमीन से जुड़े कुछ कागजात भी बरामद हुए। अब दूसरी बात समझते चलिए। भानु के बयान और चैट से हेमंत सीधे रडार पर आ गए। अप्रैल 2023 में सहायक निदेशक देवव्रत झा के नेतृत्व में ईडी की एक टीम ने भानु प्रताप से पूछताछ शुरू की। इस लंबी पूछताछ में भानु ने कहा कि बरियातू अंचल के खाता संख्या 221, 210, 109, 234 और 223 नंबर की जो जमीन है, उस पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो इस समय तत्कालीन है, उनका कब्जा है। अब तो नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने कुर्सी भी छोड़ दी है। भानु ने आगे ये भी कहा कि 8.42 एकड़ की जमीन कल 12 हिस्सों में बटी है और इस जमीन पर एक आउट हाउस और छोटा सा गार्ड रूम है। भानु के मुताबिक इस जमीन की मापन और घेराबंदी के लिए उन्हें अंचलाधिकारी से आदेश आया था। भानु ने खुलासा करते हुए कहा कि इस जमीन के वेरिफिकेशन के लिए उन्हें मुख्यमंत्री आवास के एक अधिकारी उदय शंकर का भी फोन आया था। उदय शंकर मुख्यमंत्री के सलाहकार अभिषेक पिंटू की टीम में थे। ईडी की सूत्रों की माने तो भानु प्रताप के मोबाइल से भी कुछ चैट मिले, जिसमें बॉस के नाम का एक मैसेज था। ईडी ने इसके बाद स्थानीय अंचला अधिकारी मनोज गुप्ता से पूछताछ की। वहीं मुख्यमंत्री आवास के अधिकारी उदय शंकर के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की थी और भानु पर FIR बनी। जी का जंजाल। जी हां, राजस्व उप निरीक्षक भानु से पूछताछ के बाद ईडी ने राज्य को संबंधित मामले में मुकदमा दाखिल करने के लिए कहा। मामले में जल्दबाजी दिखाते हुए झारखंड पुलिस ने FIR दर्ज भी कर ली। यह FIR रांची के सदर थाने में दर्ज की गई थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक अगर FIR नहीं होती तो ईडी इस मामले की जांच ठीक तरीके से न कर पाती और न ही मामले का कोई आधार बन पाता। FIR ने ही हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा दी। ईडी सूत्रों का कहना है कि FIR करने में भी चालाकी की गई। FIR से धारा 120B को हटा दिया गया, लेकिन प्रिवेंशन एक्ट के तहत ईडी ने इस FIR को टेकल कर लिया। ईडी सूत्रों के मुताबिक भानु के अलावा निलंबित IAS पूजा सिंघल और रांची के पूर्व DC छवि रंजन मामले में भी FIR करने की अनुशंसा सरकार को भेजी गई थी, लेकिन FIR सिर्फ भानु मामले में ही दर्ज की गई और सबसे अंत में ट्रेसिंग सिस्टम से हेमंत के खिलाफ सबूत जुटाए गए। ईडी सूत्रों के मुताबिक ट्रेस करके यह सबूत जुटाया गया कि हेमंत विवादित जमीन पर कभी आए हैं या नहीं। इसके लिए जांच एजेंसी ने कई सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछताछ की। जांच में एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि ट्रेसिंग के दौरान यह जानकारी मिली कि कभी कभी रात को हेमंत सोरेन विवादित जमीन पर बने आउट हाउस में जाते थे। इस सबूत के मिलने के बाद ईडी ने अगस्त 2023 में हेमंत सोरेन को पहला समन भेजा। इसके बाद करीब हेमंत को 8 समन भेजे गए। हेमंत पूरे मामले में क्या कहते हैं, इसे समझिए। ईडी की गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने एक वीडियो जारी करके कहा कि जमीन मामले में ईडी को कोई सबूत मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी ईडी मुझ पर एक्शन लेने की फैसला कर रही है, निर्णय कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले में फर्जी शिकायत, जाली कागजात बनाकर मुझे फंसाया जा रहा है, वो भी साजिश के तहत षड्यंत्र किया गया है।
और वीडियो में हेमंत आगे कहते हैं कि इस लड़ाई की जीत में समय लगेगा, लेकिन आखिर में हम ही जीतेंगे, सत्य कभी हारता नहीं और सत्य की लड़ाई आखिरी वक्त तक लड़ता रहूंगा। सूत्रों के मुताबिक जमीन घोटाले में मामले में नाम आने पर ईडी अधिकारियों की मजबूत फील्डिंग लगाई गई। जांच का पूरा जिम्मा सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी कर रहे थे। जांच की निगरानी ईडी की रांची जोन के प्रमुख पर थी। जांच में कोई बाधा ना आए, रुकावट ना आए, इसके लिए रांची जोन के प्रमुख को 1 साल का कार्यकाल भी दिसंबर 2023 में एक्सटेंड कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। ईडी अक्टूबर में ही हेमंत सोरेन पर एक्शन लेना चाह रही थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव की वजह से इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से आवाज बुलंद करेंगे कि हेमंत सोरेन पर ईडी की इस कार्रवाई का झारखंड की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ेगा। नमस्कार।